लिखिए और केमिस्ट्री लिखिए हम लोग। देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से के बारे में तुम लोग पहले से भी इसके बारे में जानते हो, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में। जैसे कॉमन हम लोग देखो जानते हैं C+O2 क्या बनेगा, CO2, सब लोग जानते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके बारे में ये क्या है ना नहीं जानते हो, लेकिन ये जानते हो पहले से C+O2 CO2। बहुत सारा लोग फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जानता है ना। CO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट, क्लोरोफिल, तो बनेगा क्या C6H12O6 प्लस O2, प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलता है, नहीं पता है? अरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में O2 निकलता है, इसलिए तो पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद एनर्जी भी निकलता है, ये तो ग्लूकोज के फॉर्म में हो ही गया। तो इसको बैलेंस कर लेना, शायद 6 लगेगा इधर 6 है, शायद इधर 6 लगता है ना। देखना बैलेंस हो जाएगा। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल और केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे टर्म को मैं बता दूं। ये जो तो एरो हेड देख रहे हो, ये क्या है, एरो में तीर का निशान, एरो में तीर होता है, तीर समझते हो, एरो इसमें राम भगवान मारते थे रावण को, ठीक है। राम ने रावण को मारा, किससे मारा, तीर से मारा। हाँ, तीर को बाण भी करते हैं, ठीक है, और चला देते धनुष से, वैसे। तो ये और ये सिर्फ आगे तीर का मुड़ी है, इसलिए एरो हेड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एरो हेड। तो इस एरो हेड के पहले जो दिख रहा है हमको, ये रिएक्टेंट्स है। क्या है, रिएक्टेंट्स है, REACTANTS। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं कोई, है ना, इसे अभिकारक कहते हैं। वही कहते हैं, अभिकारक कहते हैं हिंदी में रिएक्टेंट्स। और इस जो एरो हेड के जो बाद वाला जो दिख रहा है हमको, ये प्रोडक्ट है जी। क्या है, अभी तो बोलोगे कि सर प्रोडक्ट में गुना बता रहे थे, लेकिन इसे प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिफल। प्रतिफल, ठीक है। प्रोडक्ट अगर फिर ज्योग्राफी के मैथ में पढ़ोगे तो उसमें उत्पाद हो जाता है। तो अलग अलग चीजें हैं प्रोडक्ट के मतलब, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस एरो हेड के पहले ये जो हो गया रिएक्टेंट्स और ये हो गया प्रोडक्ट। अब तुम कोई कहोगे इसके ऊपर सर क्लोरोफिल सनलाइट, ये क्या है, क्लोरोफिल सनलाइट ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। क्या है, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, CATLYST, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। वो क्या अच्छा से लिखिएगा, है ना, कैटलिस्ट CATLYST। कैटलिस्ट माने उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट समझते हो, मैं लाखों बार बता चुका हूँ। नहीं ना, हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं जो रिएक्शन में खुद भाग ना ले, खुद भाग लेकिन रिएक्शन को अफेक्ट करे, है ना। द कैटलिस्ट, द सब्सटेंस which does not take part in chemical reaction what affect the chemical reaction। जैसे मान लीजिए दो के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रहा है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ, लड़ाई में मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, लेकिन वो लड़ाई हो सके मेरे कारण ही हो, है कि नहीं। कहीं कि हमको सोचता था इंडिया वाला सोचता होगा कि सर इंडिया में पढ़ा है, पाकिस्तान में सोचता होगा पाकिस्तान में पढ़ा है कि नहीं। तो लड़ाई जो है किसके कारण हुआ, तो मेरे कारण नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस लड़ाई में भाग नहीं लिया, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। दिस इज लाइक सनलाइट, क्लोरोफिल है, ये रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इसके बिना रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन को प्रभावित कर रहा है। बहुत जगह रिएक्शन के जिंक लिखा हो गया, निकल देखते होगे, हीट, हीट तो जनरली कैटलिस्ट रहता है। बहुत सारा जो दही देखते हो, दही जमाए हो ना, गरम नहीं करोगे दही नहीं जमेगा, नहीं तो मैं ठंडा दूध में ले जाओ, हाँ दही की डाल दो करके उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हाँ, वो तो बात की बात है, गरम करना पड़ेगा। गरम किस लिए करते हैं, कहीं कुछ गरम जब कर देंगे तो उतना टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि गरम कर दो जहाँ पे लोहा पिघल जाए, उतना भी गरम नहीं कर दो तो दूध सूख के मावा बन जाएगा, है कि नहीं। तो सब सोचना है,
तो इतना ही गर्म करना है जहाँ पे उसका जो दूध में एक कीटाणु पाया जाता है, कुछ पाया जाता है, कीटाणु बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया है। बदल का सर पढ़ाएंगे इस चीज से। तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के उस टेम्परेचर में जाकर ब्रीड करता है। ब्रीड मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से मिनटों में, है कि नहीं? ह्यूमन में पावर नहीं है। ह्यूमन में 1 से 2 होने में समय लगता है कम से कम 22 साल सरकार की तरफ से, है कि नहीं? 22 साल से लड़का की शादी नहीं करना है, पता है कि नहीं तुमको? और 2 से 4 होने में तो लगता है 2-3 साल और लग जाता है। तो हम लोग में समय लगता है, लेकिन बैक्टीरिया में कोई ऐसा कोई सरकार नहीं होता, कोई रूल नहीं होता। डायरेक्टली बस खाली गर्म कर दो और अपने आप 2 से 4 अब पूरा दूध भोरे उठे बनाया तो दही में बन जाएगा। मैंने सुबह उठोगे तो देखना दूध खत्म और दही स्टार्ट। तो ये रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? तो वहाँ पे कैटलिस्ट कौन हुआ? हीट हुआ। कौन हुआ? गर्म नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? तो यही सब केमिकल रिएक्शन, इसी के बारे में चर्चा करना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया। अब केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन प्रकार का केमिकल चेंज क्या है? सुनो केमिकल रिएक्शन प्रकार क्या है? चेंज। चेंज मैंने क्या हो गया? बदलाव। बदलाव मैंने क्या हो गया? बदलाव मैंने क्या हो गया? पहले का स्थिति से द कंडीशन इज, है ना, कंडीशन चेंज आफ्टर प्रीवियस या ओरिजिनल कंडीशंस। पुराने स्थिति से नए स्थिति में कुछ अंतर पाया जाना, उसी को बदलाव कहते हैं। जैसे हम पहले भी देखो, कोई जो था आज से 4 साल पहले उसको थाली में 2 ही रोटी खा रही थी और आज भी 2 ही रोटी खा रही है, तो बेचारे के खाने में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब जब देखो चौथा पांचवा पढ़ रहा था तो उसको क्या है, फल उल मिल गया, 2-3 को खिलौना मिल गया, उतने से खुश होता। लेकिन आज नहीं, आज खाना में उसको मोमो चाहिए, तो क्या क्या चाहिए? तो पहले से बेटा बदलाव हो गया। क्या हो गया? तो केमिकल रिएक्शन में क्या है? एक प्रकार का चेंज ही है, ठीक है। तो चेंज ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्लास 7 में पढ़ चुके, 8 में पढ़ चुके, शायद 9 में नहीं पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? चेंज 2 प्रकार के, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, माने पीसी एंड सीसी, है ना। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? वैसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, लेकिन उसका रंग, रूप, अवस्था, साइज ये सब चेंज हो जाए, ठीक है, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। सिखा तो पूरा याद होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज को? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस, नो मतलब ही नहीं, नो को बन जाएगा, नो मतलब नहीं, समझे? The substance in which no new substance is formed, है ना, but change in physical properties, change in physical properties, that is size, color, state, etc. ठीक है। और फिजिकल चेंज में एक और खास बात है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। फिजिकल चेंज में जैसे बदला भी जा सकता है और बदल भी सकता है अपने फॉर्म में, और न भी बदल सकता है। जैसे देखो एक छोटा बच्चा अमीर खान बन गया, अब अमीर खान से छोटा बच्चा वापस नहीं होगा क्या? कितना बड़ा रहता है बेचारा, जब मन करे जब बच्चा, जब मन करे जब अमीर खान, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मोदी देखो इतना बड़ा हो गया तो थोड़ी बच्चा बन जाएगा। तो लेकिन वो फिजिकल चेंज ही है, कहा कि पहले भी मोदी था आज भी मोदी है, तो उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। पेड़ का साइज बढ़ जाना, छोटा पेड़ से बड़ा पेड़ बन गया, तो फिजिकल चेंज ही है। क्या चेंज है? हाँ, भले उस बढ़ने में उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारा हार्मोन्स के कारण बढ़ता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बात की बात है। लेकिन पेड़ पौधे का बढ़ना या शरीर का बढ़ना तो ये फिजिकल चेंज, ठीक। दूध से दही बनना केमिकल हो जाएगा, लेकिन पानी का वाष्प बन जाना फिजिकल चेंज होगा, काहे कि वाष्प में भी पानी ही रहता है वो, ठीक है, और वो रिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प को कंडेंसेशन करेंगे तो वापस पानी का बर्फ में बदल जाना, ये भी फिजिकल चेंज है। कहीं बर्फ फिर से पानी, और बर्फ में भी रूप में पानी है वो, दूसरा चीज। तो फिजिकल चेंज समझ में आ गया। केमिकल चेंज क्या है? जिसमें केमिकल चेंज हो, माने न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस एंड इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट will be changed, chemical properties will be changed and it's not reversible. chemical change reversible नहीं होते हैं, इसी केमिकल चेंज को कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी केमिकल रिएक्शन को दिखाने का तरीका को कहेंगे केमिकल इक्वेशन। मुझे समझ आ गया? केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन कहेंगे, इसी केमिकल का रिएक्शन को सिंबल के सहायता से प्लस माइनस
तीर का निशान और भी स्पेशल सिंबल्स के सहायता से जो दिखाते हैं उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। मेरे समझ में आ गया? ठीक है हमारी फिर से बता रहे चेंज, पहले की अपेक्षा दूसरा अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाना, उसको चेंज कहेंगे, बदलाव आ जाना, ठीक है। और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को दिखाने का तरीका दिखाएंगे इसे सिंबल से, प्लस माइनस अलग अलग से, है ना, ये सब से, तो इसको देखा, इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल चेंज, हो गया केमिकल रिएक्शन। अच्छा कुछ इसमें कुछ तुमको बताते हैं, कुछ मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इवोपोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, फिजिकल चेंज, जिसमें पानी में घोरना बच्ची को शुगर को, ठीक है। रस्ट ऑफ आयरन पार्टिकल्स, केमिकल चेंज, रस्ट में जंग लगना हो जाता है, और जंग लगे तो लोहा खत्म, ठीक है, नया सब्सटेंस बन गया, रंग भी चेंज हो जाएगा उसका, पहले था ब्लू ग्रे, अब बाद में ब्राउन हो जाता है। सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक माने पेप्सी, कोको कोला नहीं, कोयला का प्योरेस्ट फॉर्म को कोक कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल नोन एज कोक। और कोक को अगर आग में जलाएंगे केमिकल चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है। और केमिकल चेंज को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। अच्छा बॉडी, अगला जो टॉपिक है बॉडी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक कलम लिखा भी देंगे। रिएक्टेंट का परिभाषा मैं बता दिया हूँ, समझाया था ना। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो द सब्सटेंस, द सब्सटेंस के जगह पे ब्रैकेट लिख सकते हो, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल इन्होंने रिएक्टेंट, इन्होंने रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, द न्यू सब्सटेंस आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इन्होंने प्रोडक्ट। उसके बाद एग्जांपल भी लिख देना है, खास करके हम एग्जाम लेंगे तो प्रत्येक हम क्वेश्चन में दे चाहे नहीं, लेकिन उसको लिखना है एग्जांपल्स को। नए एग्जांपल्स लोगे तो आधा नंबर हम माइनस ही कर देंगे, है ना। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, देखो Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO। आगे जाके थोड़ा सा पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार के, बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस किसे कहेंगे? देखो द नंबर ऑफ एटम्स, क्या सुना? द नंबर ऑफ इन रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ या द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू total number of atoms in product, then that chemical reaction is known as balanced chemical reaction। माने रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो तो उसे कहेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन if the number of atoms, the total number of atoms is not equal to the total number of atoms of reactants is not equal to total number of atoms in product, then that is known as unbalanced chemical reaction। और तुम पढ़े हो बहुत सारा थ्योरी पीछे पढ़े हो क्लास 9 में, लॉ ऑफ टेंसर ऑफ मास, मीनिंग मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब ये थ्योरी हमको पता है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना पड़ता है, और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखना, देखो सर इधर Mg है, को इधर Mg, Mg में मैग्नीशियम एक, इधर O2 को इधर एक, अनबैलेंस है ना। तो देखो इसके आगे मैं 2 लगा दिया और इसके आगे 2 लगा दिया, उम्मीद है बैलेंस हो गया। इस तरीके को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन कहते हैं? हीट एंड। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट, ये हो गया तुम्हारा ये कैसा रिएक्शन हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। ये तो तुमको क्वेश्चन ही पूछ देगा तुमको, मैग्नीशियम को जलाने से पहले, हमेशा क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम सैंड पेपर से रगड़ के साफ क्यों करते हैं, है ना भाई? मैग्नीशियम रब बिफोर बर्निंग, ठीक है। तो क्यों रगड़ते हैं? देखो मैग्नीशियम हवा में है, हवा में ऑक्सीजन है, पता है कि हमारे एयर में एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी सब है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम के टॉप लेयर पर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। किसका लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस ऑक्साइड का लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से ऊपर रगड़ देते हैं तो ऑक्साइड का लेयर हट जाता है और उसके बाद जलाएंगे तो जलेगा वो।
और मैग्नीशियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो डैजलिंग लाइट के साथ जलता है। डैजलिंग लाइट मतलब छुरछुरियाँ छोड़ी हो, तो जैसा जलता है ना, छुरछुरियाँ नहीं देखे हो, बोली दिवाली देखी हो ना दी, दिवाली देखी नहीं हो, मैंने दिवाली में जीता थी ना, तो देखी होगी जिस तरीका से जलता है उसको डैजलिंग लाइट के नाम से जानते हैं। तो बाकी अगले क्लास में करेंगे हम।